آیت اللہ خامنہئی کے جانے سے ملت اسلامیہ یتیم ہو گئی۔ آیت اللہ خامنہئی کی صرف ایک قصور مانا جائے جو امریکہ اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ مظلوموں کی آواز بنے، انہوں نے غزہ فلسطین مظلوموں کی آواز بن کر کے اٹھے، اور اسی بنیاد پر اتنی دشمنی بڑھی کہ آپ نے دیکھا کہ آج ان کی شہادت ہو گئی۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر صرف شیعہ سوگوار نہیں ہے، سنی سوگوار صرف نہیں ہے، عالم انسانیت پوری سوگوار ہے۔ اور آج ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آیت اللہ خامنہئی کو، اور یہ بتانا چاہتے ہیں آپ میڈیا کے مادھیم سے، اور آپ رانچی اور جھارکھنڈ کی آواز مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی آواز بن کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن امریکہ اسرائیل کا زوال ہوگا اور ایران فتح یاب ہوگا۔ اس لیے ایران نہ کل جھکا تھا، نہ آج جھکا ہے، نہ کل جھکے گا۔ امام خامنہئی کہتے تھے میں ضرور مر جاؤں گا مگر میرا مقصد مرنے والا نہیں ہے۔ امام خامنہئی شہید ہو گئے، مقصد زندہ ہے، اور انشاءاللہ ایران کی فتح ہوگی۔ विरोध प्रदर्शन के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते اب यही संदेश देना चाहते हैं कि ये एक शख्स की शहादत नहीं है, शख्सियत की शहादत। खामनई अमन का दूत माना जाता था, खामनई मजलूमों का दूत था, और खामनई बेगुनाहों मजलूमों की मदद करने वाला था। और इमाम खामनई ने कभी अपने लिए नहीं जीवित रहे, बल्कि वो रहे तो अपने मुल्क के लिए और इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, और उनकी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। अमेरिका हारेगा, इसराइल इंशाअल्लाह हारेगा और नेस्तो नाबूद होगा, और यकीनन परचम ईरान बुलंद था, बुलंद है, इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा। हमारे देश की सरकार के द्वारा अभी आप क्या चाहते हैं, किस तरह की? मैं अपनी सरकार से यही चाहता हूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के संबंध हमारे ईरान से बहुत पुराने हैं, और इस भारत सरकार का बहुत पुराना संबंध रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें पहल करें ताकि के अमन और शांति बहाल होना चाहिए, और जो मजलूमों का कत्ल हुआ है उस पर जो है हुकूमत को जो है चाहिए कि कम से कम हमारे हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ पहुंचाए कि ये सिर्फ ईरान वाले मखमूम नहीं है, गमज़दा नहीं है, पूरी दुनिया का इंसान जो है गमज़दा है। हमारे शहर, हमारे राज्य और हमारे देश के भी कई लोग इस स्थिति में विभिन्न देशों में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप देश के द्वारा क्या? मैं अपने देश से प्रार्थना करना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कि आप प्रार्थना करें कि वो लोग अपने अपने वतन, अपने अपने घर वालों से आके मिलें। और मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जितने लोग भी जहाँ भी जिस मुल्क में भी फंसे हुए हैं, चूँकि अब ये एक मुल्क की जंग नहीं है, आप देख रहे हैं पूरी वर्ल्ड वार की तरफ ये जंग जा चुकी है, लिहाजा हमारे भारतीयों को कुशल मंगल वापस लाया जाए। इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो हमारे लोगों को ईरान में भी हैं फंसे हुए, वहाँ से भी निकाला जाए, हमारे बहरीन में है वहाँ से भी निकाला जाए, दुबई में बहुत से लोग रहते हैं वहाँ से भी निकाला जाए, कुवैत में लोग रहते हैं वहाँ निकाला जाए। यानी जहाँ भी हमारे भारतीय हैं उनको अपने मुल्क जो है वापस लाने की काम सरकार को करना चाहिए। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, क्या इसमें आप लोग ये कामना करेंगे कि सारे भारतीय हमारे वतन वापस सकुशल आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बता दूं आपको कि कोई ऐसा नमाजी नहीं होता है, कोई ऐसा रोज़ेदार नहीं होता है जब रोज़े में बैठता हो अपने मुल्क की सालमियत के लिए और अपने मुल्क वालों के लिए दुआ न करता हो। यही बात है कि दुआ में ये तरीका सिखाया गया है कि सिर्फ अपने लिए दुआ मत करो बल्कि लोगों के लिए दुआ करो, और लोगों में सब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। और कुरान में आया है कि सिर्फ तुम अपने लिए अगर दुआ करोगे तुम्हारी दुआ वापस कर दी जाएगी, और लोगों के लिए पहले दुआ करो तब अपने लिए दुआ करो।